आज फिर मैं क्लास 7 के छात्रों के लिए लेसन लेके आया हूँ चेंजेस एंड रिएक्शंस। चेंजेस एंड रिएक्शंस आप लोगों की आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, है ना। कल जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, उससे आगे आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था कहाँ तक, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कल जो है मैंने आपको पढ़ाया था सब्लिमेशन तक, फ्रीजिंग तक, मेल्टिंग तक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेपोराइजेशन से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेपोराइजेशन से। थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा है, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सही कर लेने दीजिए। हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेपोराइजेशन से और पढ़ाने वाला हूँ कंडेंसेशन से। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मैं आज पढ़ाऊँगा आपको। तो सबसे पहले मैं कंडेंसेशन से ही शुरू कर देता हूँ, या चलिए इवापोरेशन से शुरू करता हूँ मैं। इवापोरेशन, ये इवापोरेशन होता क्या है यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। लिखता हूँ यहाँ पे मैं कि इवापोरेशन इज अ फिजिकल चेंज। इवापोरेशन इज अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज in which a liquid converts, converts का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो गया, converts into gaseous state, into gaseous state. This is called evaporation. अगला जो है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, ठीक है, मैं देख दे रहा हूँ। गैसियस स्टेट ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू हीटिंग। ठीक है, अब देखिए इवापोरेशन में पहले आपको समझा देता हूँ। इवापोरेशन में लिखा हुआ है कि इवापोरेशन एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि एक लिक्विड, एक जो है लिक्विड क्या में कन्वर्ट कर जाता है, तो कर जाता है गैसियस स्टेट में। किसके कारण, तो गर्म होने के कारण इसको कहा क्या जाता है, तो इवापोरेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन के बारे में जान लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि कंडेंसेशन इज ऑल्सो, कंडेंसेशन इज अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज in which a vapor, जिसको हम लोग गैसियस स्टेट भी कह सकते हैं, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट converts into liquid state, converts into liquid state due to cooling, due to cooling। अब देखिए यहाँ से आपको दिखाई देगा कि ये जो है कंडेंसेशन क्या होता है। ये कंडेंसेशन क्या होता है, तो ये भी भाई एक होता है क्या है, फिजिकल चेंज होता है ना। कंडेंसेशन भी एक क्या होता है, ये फिजिकल चेंज होता है, जिसमें होता क्या है कि किसी चीज़ का वेपर, यहाँ आप देख सकते हैं किसी चीज़ का वेपर, जिसको गैसियस स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, ये कन्वर्ट कर जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। इसी में अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। सब्लिमेशन तो मैंने कल ही आपको पढ़ा दिया था, है ना। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। केमिकल चेंज भी मैंने बता दिया था आपको, फिजिकल चेंज भी मैंने बता दिया था, ठीक है। दोनों चीज़ों को मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। साथ में मैंने एग्जाम आपको होमवर्क भी दिया था कि आप लोग क्या करें, तो आप लोग होमवर्क लिखें, है ना। होमवर्क में लिखना क्या था आप लोगों को, तो होमवर्क में लिखना था आपको कुछ ये कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में आपको 10-10 एग्जाम्पल्स देने थे, है ना। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, आप लोग उसको देखें, है ना। सॉरी मिस हो गया है, थोड़ा सा बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया, ये भगवान। हाँ चलिए देखिए, मैं बना रहा हूँ, बॉक्स है। इस बॉक्स की सहायता से मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो होता है, किस तरीके से हम लोग जो है इसको एलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, इसमें मैं हेडिंग भी दे देता हूँ, पहले लाइनिंग वगैरह मैं कर लूँ ताकि कि आपको भी समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। एक लाइनिंग में और कर लेता हूँ, ज़रूरी है करना ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या हो दिखाई दे। चलिए, अब आप लोग देख सकते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिजिकल चेंज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, है ना। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केमिकल चेंज, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा केमिकल चेंज। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आप भी अपने कॉपी में लिखते चलेंगे, है ना। और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ, डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले फिजिकल चेंज में मैं लिख रहा हूँ कि नो न्यू सबस्टांस, नो न्यू सबस्टांसेस are formed in a physical change, in a physical change। मतलब फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि इसमें होता है ए न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, ए न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज, इन a chemical change। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। दूसरा नंबर मैं लिख लेता हूँ बी में कि फिजिकल चेंज इज ए टेम्पोररी चेंज, ए फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोररी चेंज, है ना। जबकि इसमें क्या होता है ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज, फुल स्टॉप। 3 नंबर में मैं चलता हूँ कि ए फिजिकल चेंज इज इजिली रिवर्सिबल, ए फिजिकल चेंज इज इजिली रिवर्सिबल, है ना। जबकि होता है ए केमिकल चेंज, है ना, इज यूजली इरिवर्सिबल, ए केमिकल चेंज इज यूजली इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, है ना। और चौथा जो है वो है क्या कि वेरी लिटिल एनर्जी, वेरी लिटिल एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट etc is absorbed or given out in a physical change, in a physical change, है ना। जबकि इसमें क्या होता है कि लॉट ऑफ एनर्जी, इसमें होता है लॉट ऑफ एनर्जी in the form of heat, light, sound etc is absorbed or given out in a chemical change, फुल स्टॉप। अब यहाँ से देख सकते हैं दोनों का मैंने डिफरेंस लिखा है, आपके स्क्रीन पे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आप लोग को करना क्या है कि आप लोगों को इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में उतारना है ना। आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, है ना। तो आप लोग इसको क्या करें कि आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको उतारें, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको कि इसको अच्छे तरीके से याद करके आपको लिखना है अपने
कॉपी वगैरह में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी कॉपी में इसको लिखें। मैंने समझा भी दिया है ऐसे पहले इसको, फिर भी आप लोग लिख लीजिए जब तक मैं आगे की ओर चलता हूँ, है ना। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके जब चाहें जब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, है ना, बहुत सारे। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी को लिखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिखिए और उसके बाद मैं कुछ और आगे लिखने चलता हूँ। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस। इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्यों किया जाता है ये केमिकल चेंज। तो चलिए इसको भी टॉपिक बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस। अब नंबरिंग करके इसको लिखेंगे हम लोग। नंबर ए में लिखते हैं कि मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड from their naturally occurring compounds स्पेलिंग थोड़ा मिसिंग हो गया है यहाँ पे, रुक जाइए मैं सुधार भी दे रहा हूँ। कंपाउंड्स called ores by a series of chemical changes। अब यहाँ पे ए नंबर में आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको समझा दूं पहले। ए नंबर में लिखा हुआ कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके नेचुरल ऑक्योरिंग कंपाउंड्स में से, जिसको ओर कहा जाता है। और इस प्रोसेस को करने में बहुत सारे केमिकल चेंजेस को करना होता है ना। तो मतलब केमिकल चेंज हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बी में है कि मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड by carrying out a chain of chemical changes। ठीक है, मेडिसिन्स बनाया जाता है बहुत सारे केमिकल चेंजेस को करके। उसके बाद लिखा हुआ द materials such as plastics, soap, है ना, डिटर्जेंट्स, परफ्यूम्स, एसिड्स, बेसेस, salts, etc. are prepared है ना, prepared by carrying out different types of chemical changes। आप लोग देख सकते हैं कि मेडिसिन भी जो होता है बनाया किससे जाता है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस से। और हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे चीज़ जैसे प्लास्टिक, सोप, डिटर्जेंट्स, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं परफ्यूम, एसिड, बेसेस, सॉल्ट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ जो होते हैं केमिकल चेंजेस से बनाए जाते हैं, है ना। इसलिए केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए थोड़े से और आगे हम लोग चलते हैं, है ना। ये हो गया 3 नंबर। अब है 4 नंबर में लिखा हुआ एवरी न्यू मटेरियल is discovered by studying
different types of chemical changes, different types of chemical changes. तो ये था 4 जिसके कारण केमिकल चेंज करना क्या होता है, बहुत अति आवश्यक होता है। तो आप लोगों को सारी चीज़ दिखाई दे रही होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके कुछ रिएक्शंस, है ना। एक एक करके हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ रिएक्शंस के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि रिएक्शंस नहीं जानेंगे तो हमको ये समझ में नहीं आएगा, ये केमिकल चेंज क्या होता है, ये फिजिकल चेंज क्या होता है। तो इन सभी के लिए हमको पढ़ना होगा क्या, तो रिएक्शंस। तो आइए पहले हेडिंग हम लोग कर लेते हैं, है ना। पहले हम लोग क्या कर लें, हेडिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग क्या करें, हेडिंग कर लें। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिएक्शंस, है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या, केमिकल चेंजेस भी कह सकते हैं, या केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि इसके बारे में जानना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, आप लोग इसको देखें, समझें, सुने, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलिए तो अब जो है पहला नंबर लेके चलते हैं हम लोग। नंबर ए में लिख लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। तो आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को लिखते भी जाना है। चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मैग्नीशियम is a metal which burns easily on heating। आप अगर मैग्नीशियम को मेटल है, इसको आप आसानी से गर्म करते हैं तो आसानी से ये जलेगा। लिखा एक लॉन्ग एंड थिन a strip of magnesium metal is called magnesium ribbon, फुल स्टॉप, है ना। इसके बाद इसका रूल देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि when a magnesium ribbon is heated, है ना, it burns in air with a brilliant white light to form a powdery as called magnesium oxide, है ना। यहाँ पे एक चीज और मैं लिख लेता हूँ, this magnesium oxide is an entirely new substance, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि thus a new substance is formed, during the burning of magnesium ribbon, है ना। तो यहाँ पे मैं और आपको दिखाता हूँ मैग्नीशियम रिबन।
show the burning of magnesium ribbon is a chemical change, फुल स्टॉप, है ना। अब आप यहाँ से देख लीजिए, एक मैंने आपको बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं अंडरलाइन भी किए जा रहा हूँ, समझाऊंगा भी, है ना। आप लोगों को मैं यहाँ से क्या करूँगा, समझाऊंगा, तो आप लोग क्या करते रहें, इसको अच्छे तरीके से देखते रहें। मैंने लिखा है कि मैग्नीशियम जो है एक प्रकार का क्या है, मेटल है, जो कि आसानी से जल जाता है, कब, जब उसको गर्म किया जाता है तब। इसी मैग्नीशियम का एक लंबा और पतला सा स्ट्रिप होता है, एक लंबा पतला सा स्ट्रिप होता है मैग्नीशियम मेटल का, जिसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है मैग्नीशियम रिबन कहा जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम गर्म करते हैं तब तो ये हवा के साथ मिलकर जलने लगता है और बनाता क्या है, तो वाइट लाइट का फॉर्मेशन करता है और बनाता है एक पाउडरी ऐश, पाउडर जैसा राख बनाता है। उस राख का नाम क्या है, तो उस राख का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये पूरा का पूरा एक न्यू सबस्टांस है, इंटायरली कैसा सबस्टांस है, तो आप देख सकते हैं कैसा सबस्टांस है, न्यू सबस्टांस है। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, तो एक न्यू सबस्टांस का हुआ। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना कैसा चेंज था, तो चेंज था आपका केमिकल चेंज था। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए, है ना। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही, है ना। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें।